छपरा के सब्जी बाजार में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जायजा लिया संवाददाता संतोष कुमार ने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे, इसे देखते हुए सरकार ने कई नियम किए हैं और सबसे बड़ी नियम है कि सब्जी मार्केट में या भीड़ भाड़ इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन छपरा के सब्जी मार्केट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। लोग जो है बिल्कुल पास पास खड़े होकर के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कोरोना जो है कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ सकता है। भेड़ी का जो झुंड होता है उस टाइप का है। कोई व्यवस्था सरकार तो अपना न कोई नियम पालन, कुछ नहीं नियम कायदा बन रहा है, जिससे समाज में कब कितना हैजा का रूप पकड़ेगा कोई हिसाब किताब नहीं है। हम बचना तो चाहिए, नकाब लगाना चाहिए। बहुत जिसका समझदारी नहीं है वो नहीं लगा रहा है। सब्जी मार्केट में एक ऐसी जगह होती है जहां दूर दराज से लोग आते हैं और यहां से अगर कोरोना फैलता है तो कई अन्य इलाकों में भी जा सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। खगड़िया की सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही किसी ने मास्क पहना है। जायजा लिया हमारे संवाददाता दिग्विजय ने। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के सब्जी मंडी में, जहां पर कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया है उसका यहां पर कहीं से भी पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहां पर पूरे जिले से लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी तरह का कोई सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। ये जो पूरा स्थिति है खगड़िया सब्जी मंडी का, सरकार के द्वारा किसी ने भी जो गाइडलाइन जारी किया गया सरकार के द्वारा वो पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा सब्जी मंडी का हाल है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि ना तो कोई चेहरे पर मास्क लगा है, ना ही किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। कुछ लोगों से हम ये बात करते हैं। मास्क अभी गिर गया, गमछा रखे हुए हैं। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे अब। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर, नहीं मास्क पॉकेट में रखना चाहिए। कहाँ जिन है जिन पेशाब कर ले खोल के ध्यान ले ली। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। डर नहीं लगता है कोरोना से? खगड़िया बाजार मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। इतना भीड़ है यहाँ पर, नहीं लग रहा है कोरोना से? नहीं लगता है? अभी तुरंत पहन रहे सर, 1 मिनट रुकिए, पहन रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से खगड़िया के सब्जी मंडी में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि कोरोना जो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है उसमें और इजाफा होगा। ऐसे में लोगों को इस बात को लेकर के सतर्कता लेना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद बिहार शरीफ बाजार समिति में भीड़ लगी दिखी। लोग बगैर मास्क के बाजार समिति में घूमते दिख रहे हैं और मास्क ना पहनने के तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ बाजार समिति में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद भी किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है। आप दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और जो किसान हैं, व्यवसायी हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर बिना कोविड गाइडलाइन के पालन किए हुए यहाँ पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। अगर ये ही हाल रहा तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसे और फैलने में घंटों समय नहीं लगेगी। क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सर लगा रहे हैं सर, उधर रख दिया बोड़वा में, कमछिया में सर। तो क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? क्या डर है सर, वो उधर रख दिया बोड़वा में, इसी चलते क्या मास्क बोड़ा में रखा जाता है? ना सर, सब्जियां पहना भी रख दिए सर। यहाँ इससे साफ जाहिर होता है कितने लापरवाही लोग बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कैमरा आने के बाद भी ये मास्क नहीं लगा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। देवघर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर लोग सतर्क हैं। देवघर सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर काफी जागरूकता देखी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदार भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को सब्जी नहीं दे रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। एक तरफ जहां कोरोना वायरस पूरे देश में दूसरी लहर से लोग परेशान हैं, वहीं देवघर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा डेली देखा जा रहा है। बीते दिन 141 कोरोना
वो पॉजिटिव मरीज देवघर में पाए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के सब्जी मंडी में, और ये सिर्फ देवघर के लिए ही सब्जी मंडी नहीं, आसपास के सीमावर्ती जिलों के लिए भी सबसे बड़ा सब्जी का मार्केट है। लोग यहाँ पे जागरूक दिख रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। एक बार मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि लगभग जितने भी लोग आपको दिखेंगे वो मास्क में दिख रहे हैं, लोग जागरूक दिख रहे हैं। आइए हम दुकानदार से बात करते हैं और किस तरह से इन लोग अभी कस्टमर से बात कर रहे हैं, किस तरह से अभी कस्टमर को आप डील कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। सबको साइड करके अपना इस्तेमाल करके रखवा रहे हैं। मास्क जो आता है उसको सामान देते हैं, बिना मास्क का सामान नहीं देते हैं, और अपना दूरी बना कर रख रहे हैं। हम लोग सोशल साइड डिस्टेंस करवा कर रख रहे हैं। बस अपने सैनिटाइजर ऊपर रख जो आते हैं अपने हाथ में सैनिटाइजर वो सब रखते हैं, मास्क सब साइड में है। काफी जागरूक हैं दुकानदार और बिना मास्क वाले को सामान नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जितने वर्मा। कहाँ घर है आपका? कंधा। कितने लोग हैं आपको घर में? लोग 10 आदमी है। तो 10 आदमी की जान की फिक्र है आपको? 10 आदमी की जान की फिक्र है? मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाए हुए हैं। कहाँ लगाए हुए हैं मास्क? अभी कल खोले हुए हैं। मास्क कहाँ लगाए हुए हैं? मास्क लगा के रखिए, जागरूक रहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, जिनको ना ही अपने फिक्र है और ना ही अपने परिवार वाले की फिक्र है। एक और दुकानदार है, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अभी कस्टमर को आप लोग डील कर रहे हैं। हम लोग तो भैया सबको बोले मास्क लगाइए, दूरी बनाइए रखिए और सब पालन कीजिए। बहुत अथी है और क्या बोले सबको। बिना मास्क वाले को सामान दे रहे हैं? नहीं, बिना मास्क वाला को एकदम नहीं दे रहे हैं। बोले भाई मास्क पहन के आइए, नहीं तो मास्क मेरे पास है, लीजिए मास्क, 5 रुपया का दाम है, 5 में दीजिए, मास्क लीजिए। तो जागरूकता देखिए कि मास्क भी अपने पास रखे हुए हैं, बिना मास्क वाले लोगों को मास्क दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि देवघर के सब्जी मंडी में जागरूकता है और लोगों में बिना मास्क के सब्जी या फिर कोई भी सामान नहीं दिया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। लॉकडाउन की आशंका से मुंबई स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी है और कामगार लगातार घर लौट रहे हैं। हाल ये है कि टिकट के लिए 3 दिन से इंतजार किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगी है। देश में कोविड-19 के मामलों में जनवरी फरवरी में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन मार्च के बाद जब एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हुई तो इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कई जगह प्रतिबंधों की घोषणा की गई है, कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है तो कहीं नाइट कर्फ्यू की। हालात बिगड़ते देख प्रवासी मजदूर एक बार फिर लॉकडाउन के हालातों को लेकर डरे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से जा रहे, काम नहीं चल रहा। काम नहीं चल रहा है? हाँ भाई। काम क्या करते थे? बिगारी का भाई। और टिकट है आपके पास अभी? नहीं भाई, टिकट नहीं है। तो टिकट कैसे निकलवाओगे? क्या भाई देखते टिकट निकालेंगे तो निकलवा लेंगे। देखते भाई, अभी क्या बताए। सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों के पास टिकट है तो कुछ बिना टिकट के ही स्टेशन के बाहर 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, इस इंतजार में कि तत्काल में टिकट मिल जाए। देश में लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी मजदूरों का बिहार लौटना जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से लगातार मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन इनकी सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर का बहादुर। लॉकडाउन की आशंका की वजह से प्रवासी मजदूरों का बिहार आना जारी है। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट से होकर हर रोज 100 से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, जिनमें प्रवासी कामगार होते हैं। फिलहाल बलथरी चेक पोस्ट पर कोई मेडिकल कैंप नहीं है। सर क्यों आ रहे हैं आप लोग? वो कभी बोलता है लॉकडाउन लगेगा, कभी क्या है, कभी 9 बजे के बाद शाम से लॉकडाउन है, फिर सुबह में टेंशन रहता है कि कब क्या हो जाएगा। इसीलिए जब अब तक गाड़ी मिल रहा है तो हम लोग चले हैं। संख्या प्रतिदिन लगभग 100 के आसपास बसें आ रही हैं। पहले उम्र कितनी गाड़ी आती थी औसतन? पहले 70, 65, 70, 60, 70 की गाड़ियाँ आसपास चलती थी। तो यहाँ पर तो कोई जांच की मुकम्मल व्यवस्था भी नहीं है? अभी व्यवस्था नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से बोला गया है कि यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। पिछले साल भी हजारों मजदूर दूसरे शहरों से आए थे, जिसके बाद गोपालगंज में कोविड का संक्रमण तेजी से फैला था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।